Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Dears, how are you? Today I will tell you about the goodness of fit test, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पब्लिक सर्विस कमीशन के लिहाज से आपसे पूछते हैं कि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्या होता है, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट आया हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है या फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। तो इसीलिए मैंने इस बात को मेंशन किया कि जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है दरअसल हकीकत में ये एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, हमें इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें आपको वो 6 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपने फैसला करना है। अब हम आपको बताते चले जाएं कि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की फिलॉसफी क्या होती है। सही है, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि goodness of fit test is actually hypothesis testing procedure in which we confirm the distribution या probability distribution of sample data that whether it follows the specified theoretical distribution such as binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, geometric distributions, negative binomial distributions and many more. फिलॉसफी इसकी ये है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अननोन होती है, हमें उसके मुतालिक पता नहीं होता, तो हम सैंपल की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन को कंफर्म करते हैं। डेफिनेटली सैंपल में तो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है ना, ठीक है, तो सैंपल की बेसिस पे हमने पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कंफर्म करना होता है कि हमारी सैंपल हमें क्या एविडेंस प्रोवाइड कर रही है। आया ये डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, आया हमारा जो सैंपल डेटा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल को फॉलो करती है। तो सैंपल कुछ ना कुछ तो आपको एविडेंस देगा ना। तो जब सैंपल की बेसिस पे आप पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को कंफर्म करेंगे तो एक्चुअली इस कंफर्मेटरी टेस्ट को एक्चुअली फिर हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्या है, दरअसल ये हमारे पास एक कंफर्मेटरी टेस्ट कहलाता है। अच्छा, अब हमारे पास मुख्तलिफ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, आपको डेटा गिवन होगा, उसके मुतालिक आप एज्यूम कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि सैंपल डेटा फॉलोज द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है कि आप जब डेटा को देखें तो आप उसके मुतालिक ये कयास आराई करें, ये एजम्पशन ले लें कि डेटा फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर आपको एच नॉट में बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आप सैंपल डेटा को देख के ये एजम्पशन ले लें कि ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो फिर आपको एच नॉट में ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा। डेफिनेटली इसके अगेंस्ट आप लिखेंगे सैंपल डेटा डज नॉट फॉलोज द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे एक बड़ी जरूरी बात है कि जिस डिस्ट्रीब्यूशन को आप एच नॉट में ले लेंगे उसको फिर हम हाइपोथेसाइज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो चूंकि मैंने इस एग्जाम्पल में बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो एज एजम्पशन लिया कि मेरे पास जो सैंपल डेटा गिवन है ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेरी क्या होगी इस केस में, हाइपोथेसाइज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। जब हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो हम आपको बता चुके हैं कि इसको हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से जो है वो परफॉर्म करेंगे। ये इसका जो है वो फार्मूला है। इसमें आपको ये O टू द सबस्क्रिप्ट I नजर आ रहा है, यहाँ पे E टू द सबस्क्रिप्ट I नजर आ रहा है। हम आपको बताते चलें कि O टू द सबस्क्रिप्ट I, जिसको हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, यानी ये हमारे पास ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ये आपको डाटा में गिवन होती ये प्रोबेबिलिटीज है, लेकिन इसको हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। और जो EI है इसको हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज कहते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए इसके मुतालिक हम आपको बताते हैं कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की क्या डिफिनीशन है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो होगी ये वो फ्रीक्वेंसी होती है विच आर कंप्यूटेड या विच आर कैलकुलेटेड अंडर हाइपोथेसाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जिस तरह हमने एच नॉट में बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एज्यूम किया है, तो आपने जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को इस्तेमाल करके आपने निकालनी है। मेरा मतलब ये है, अगर आपसे कोई पूछता है एनीबॉडी आस्क यू अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो आपका आसान आंसर होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो किसी सर्टेन हाइपोथेसिस के अंडर जो है वो कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं
कि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में सारी जो लड़ाई होती है वो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के दरमियान होती है। एक्चुअली हम इन दोनों फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो है वो एग्रीमेंट देखना चाहते हैं, कमिटमेंट देखना चाहते हैं, क्लोजनेस देखना चाहते हैं। जितनी इनके दरमियान क्लोजनेस ज्यादा होगी उतना हमारा जो टेस्ट होगा वो गुड फिट होगा, और जितनी इनके दरमियान क्लोजनेस ज्यादा होगी, ठीक है, गैप ज्यादा होगा, उतना एग्रीमेंट कम होगा और टेस्ट हमारा क्या होगा, पुअर फिट होगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो टेस्ट किया है वो पुअर फिट आ रहा है या गुड फिट आ रहा है। तो कुछ इसकी मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने लगा हूं कि अगर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के दरमियान फर्क ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि अगर आप फार्मूले पे थोड़ा फोकस कर लें तो हमने इसका डिफरेंस लेना होता है, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी करनी होती है, ठीक है। अगर इनका डिफरेंस ज्यादा आएगा तो याद रखिएगा लार्ज विल बी द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। डिफरेंस ज्यादा होगा इसका मतलब है एग्रीमेंट कम आ रहा है और इसकी वजह से काई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी काफी बड़ी होगी, ठीक है। एंड लार्ज वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर लीड्स टुवर्ड्स द रिजेक्शन ऑफ एच नॉट। जब काई स्क्वायर की वैल्यू लार्ज होगी तो लार्ज वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर जो है वो लीड्स करेगी आपको रिजेक्शन ऑफ एच नॉट की जानिब। और इस केस में हमारा कंक्लूजन क्या होगा, हम कहेंगे टेस्ट इज पुअर फिट, ठीक है। It means sample data does not confirm the assumption of binomial distribution। यानी हमने जो H0 में assumption ली है binomial distribution की, इसका मतलब है कि हमें sample से इतनी evidence नहीं मिल रही कि हम उस assumption को जो है वो confirm कर सकें। हमारा टेस्ट जो है वो unsatisfactory fit हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे confirm नहीं कर रहा। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं, अगर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के इन बिटवीन डिफरेंस कम आ रहा है, इनका गैप जो है वो कम आ रहा है, इसका मतलब है कि एग्रीमेंट काफी ज्यादा है, कमिटमेंट स्ट्रांग है। तो इसकी वजह से आपके पास जो काई स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो स्मॉल आएगी। स्मॉल विल बी द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर लीड्स टुवर्ड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ एच नॉट। काई स्क्वायर की वैल्यू जितनी स्मॉलेस्ट होगी एच नॉट को एक्सेप्ट करने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। इस केस में हमारे पास कंक्लूजन क्या होगा कि टेस्ट इज गुड फिट यानी सेटिस्फैक्टरी फिट एंड सैंपल डेटा कंफर्म्स द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशल केस, अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में काई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाती है तो व्हाट डज इट मीन। तो ये बड़ा स्पेशल केस है। काई स्क्वायर की वैल्यू 0 आपके पास तब आएगी जब आपके पास हर एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बराबर होगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के। जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो डेफिनेटली वो 0 आएगा, तो 0 की वजह से काई स्क्वायर की वैल्यू भी 0 आएगी। इस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट एग्रीमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? कंप्लीट एग्रीमेंट आ रहा है। तो डियर, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। काफ़ी जो है वो आपके जो कंसेप्ट जो हैं अगर क्लियर नहीं है तो वो काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।